ये लो, ग्रहण करो। तुम्हारी आत्मशक्ति जागृत होने का वक्त आ गया है। जितना तुमने अपमान सहा, जितनी तुमने यातनाएं सही, अब उन सब का हिसाब होगा। अब जाओ नागवंश के अखाड़े में। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर कहा, उन्हें अपनी वीरता का परिचय दो। उन्हें भी तो ज्ञात हो कि तुम नाजायज नहीं, असली योद्धा हो। वाह, नागवंश में आने वाली पीढ़ी ऐसी ही होनी चाहिए। समर और समीर नागवंश की शान है। इनकी शक्तियां और प्रबल हो रही हैं पिताजी। शक्त कबीले के भविष्य का शिष्य बनने का हुनर है इनमें। होने वाली प्रतियोगिता में ये हमें विजय दिलाएगा। देखा आपने, एक तरफ ये शूरवीर योद्धा है और दूसरी तरफ निकम्मा कायर आर्यन। पिताजी भूल जाइए उसे, वो यहाँ अब कभी नहीं आने वाला। पिताजी, मैं लौट आया। आर्यन, तुम यहाँ अखाड़े में क्या कर रहे हो? तुम रसोई में ही अच्छे लगते हो, चूड़ियां पहने हुए, खाना बनाते हुए। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी अखाड़े में अपनी वीरता दिखाना चाहता हूँ पिताजी। पर हम मूर्खता नहीं दिखाएंगे। नागवंश में घुसने की तेरी औकात नहीं है, समझा? पिताजी, मैं भी इसी वंश का वारिस हूँ और मेरा भी अधिकार है अपनी प्रतिभा के बल पर अपने वंश को सम्मान दिलाना। तो इस वंश से अपना नाम अलग कर ले, ज्यादा सम्मान मिल जाएगा हमें। लेकिन आर्यन भी हमारे परिवार का हिस्सा है। नाजायज, ये सबसे कमजोर कड़ी है इस वंश की, सबसे कमजोर। ठीक है आर्यन, अगर तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक अवसर जरूर दूंगा। पर एक बात याद रहे, इस युद्ध प्रतियोगिता में मृत्यु का सामना भी हो सकता है और अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, समझ गए? मैं तैयार हूँ पिताजी। लगता है नागवंश का रक्त ठंडा पड़ गया है, इसलिए हम योद्धाओं से लड़ने के लिए ये दूध पीता बच्चा भेजा है। कोई कितना भी उड़ले, विजयी तो सिंह वंश को ही होना है। नागवंश के नाम पर ये आर्यन कलंक लगा कर मानेगा। मुंह बंद रखो अपना। तुम्हारी बातें अगर दूसरे वंश के लोग सुनेंगे तो और बेइज्जती होगी हमारी। इससे बेहतर प्रदर्शन तो मैं कर सकता हूँ। यह आसमानी पत्थर जिसका भार 80,000 किलो है, आपको अपनी मुट्ठी की ताकत से इस पत्थर को धकेलना है। जो सिर्फ एक मुक्के में इस पत्थर को सबसे ज्यादा दूरी तक धकेलेगा वही विजेता कहलाएगा। अगर पत्थर 3 गज पीछे गया तो आप विजयी कहलाएंगे। अगर पत्थर 10 गज पीछे गया तो आप शक्तिमान कहलाएंगे। अगर 20 गज गया तो आप योद्धा कहलाएंगे। अगर उससे भी ज्यादा पीछे गया तो इसका मतलब आप दिव्य शक्ति वाले योद्धा हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा।